There's another very important truth that the Bible says. एक और बड़ा सत्य है जिसके विषय में बाइबल बताता है. We're told that it's only as we see Jesus more clearly that we can be like him. हमें बताया गया है कि केवल जब हम यीशु को अधिक स्पष्टता से देखेंगे तभी हम उसके जैसे बन पाएंगे. 2 Corinthians 3 verse 18. दूसरा कुरिन्थियों 3:18 में लिखा है. The Holy Spirit shows us the glory of Jesus in His Word. पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन में हमें यीशु की महिमा दिखाता है. The mirror is the Word. वहाँ जो दर्पण या आईने का जिक्र है वो है परमेश्वर का वचन. Then He changes us into that likeness. तब वो हमें उस स्वरूप में बदलता है. I cannot be like Him unless I see Him. मैं उसके जैसा हो नहीं सकता, बन नहीं सकता जब तक मैं उसे और स्पष्टता से न देखूं. And even though the story of Jesus is in the 4 Gospels. और यद्यपि यीशु की कहानी तो चारों सुसमाचारों में है. So many Christians have read the 4 Gospels, even if they haven't read the rest of the New Testament. कई मसीहों ने चारों सुसमाचार पढ़े हैं, यद्यपि उन्होंने बचा हुआ नया नियम नहीं भी पढ़ा हुआ होगा तो. I think most believers have read the 4 Gospels. मैं सोचता हूँ कि अधिकतर मसीहों ने 4 सुसमाचार तो जरूर पढ़े हैं. But you can read the 4 Gospels and not see Jesus. पर आप उन 4 सुसमाचारों को पढ़कर भी ये संभव है कि आप यीशु को नहीं देखते. You can see the historical Jesus. आप ऐतिहासिक यीशु को देखोगे, which the world also knows about. जिसके विषय में ये संसार भी जानता है. There was a man called Jesus. यीशु नाम का एक मनुष्य था, did miracles. जिसने चमत्कार किए. Was crucified, rose again. Okay. वो मारा गया, फिर क्रूस पर चढ़ाया गया और वापस जी उठा. ठीक है. That's just story. ये तो केवल कहानी हो गई. But to see Jesus spiritually. पर आत्मिक तौर पर यीशु को देखना. That's very, very important. ये बहुत महत्वपूर्ण है. That's what will challenge us to be like him. यही हमें चुनौती देगी कि हम ज्यादा यीशु जैसे बन जाएं. So how can that take place? अब ये कैसे संभव है, ये कैसे हो सकता है? So I want to show you a passage in John chapter 12. और इसलिए मैं आपको एक वचन दिखाना चाहता हूँ, यूहन्ना इसका 12वां अध्याय. In John chapter 12. यूहन्ना 12. This is the answer that Jesus himself gave. और ये वो उत्तर है जो खुद स्वयं यीशु ने दिया. How people can see him. लोग कैसे उसे देख सकते हैं? See John 12. यूहन्ना 12 and verse 20. 20 वचन. You know, the Jews had virtually rejected Jesus. यहूदियों ने तो मानो पूरा यीशु का इनकार ही कर दिया था. They hated him, the Pharisees, they wanted to kill him. वे उससे नफरत करते थे, विशेषकर फरीसी लोग वे उसकी हत्या करना चाहते थे. But there were people from another country. पर एक दूसरे देश के लोग थे. Greece. ग्रीस के लोग. We read in verse 20 there were certain Greeks. हम 20 वचन में पढ़ते हैं कि वहाँ कुछ यूनानी थे. Who were probably proselyte Jews. जो शायद अन्य जाति होकर उन्होंने फिर यहूदी धर्म अपनाया था. Who came up to worship at the feast. वे पर्व में आराधना करने आए थे. They were converted in Greece and became Jews. वे ग्रीस में रहते हुए वे यहूदी बन गए और फिर वो पर्व में आए. And they came to Philip, verse 21, and said, "We want to see Jesus." और वे 20 वचन में फिलिपुस के पास आकर कहते हैं कि हम यीशु को देखना चाहते हैं. हिंदी में लिखा है कि हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं, पर इंग्लिश में लिखा है कि हम यीशु को देखना चाहते हैं. Isn't that your desire? क्या ये आपकी इच्छा नहीं? We want to see Jesus. हम यीशु को देखना चाहते हैं. So Philip came and along with Andrew and told Jesus, there are some people from Greece. और फिलिपुस अंद्रियास के साथ आकर यीशु से कहता है कि ग्रीस से यूनानी लोग आए हैं. Who want to see you. जो आपको देखना चाहते हैं. Now most preachers would be very excited. अब अधिकतर प्रचारक तो ये सुनकर बड़े उत्साही हो जाते थे. If some foreigner wants to see them. अगर कोई फॉरेनर, कोई विदेशी आकर उनसे मिलना चाहे तो. Not Jesus. पर यीशु ऐसा नहीं था. He was not bothered by that. उसको इन बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा. You can come from any part of the world. आप संसार के किसी भी क्षेत्र से आ सकते हो, किसी भी भाग से आ सकते हो. And he told them how they could see him. और यीशु ने उनसे कहा कि वे कैसे उसे देख सकते हैं. And that's what we need to learn. और वही हमें भी सीखने की जरूरत है. He says, unless, verse 24, a grain of wheat falls into the earth and dies. 24 वचन में वो कहता है, जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता.
It remains by itself alone. वो अकेला रहता है। Now, this is the answer to we want to see Jesus. अब ये उस प्रश्न का उत्तर है कि हमें यीशु को देखना है, हम यीशु को देखना चाहते हैं। But if it dies, it'll bear much fruit. परंतु जब वो मर जाता है गेहूं का दाना, तो बहुत फल लाता है। He who loves his life in this earth will lose it. यूहन्ना 12:25 जो अपने प्राण को प्रिय जानता है इस संसार में, वो उसे खो देता है। But he who hates his life in this earth will keep it to life eternal. और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है, वो अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। So if anyone serves me, let him follow me. 26 वचन, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले। Where I am, there will my servant also be. और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। If any man serves me, the Father will honor him. यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर So करेगा। this is the way to see Jesus. अब यीशु को देखने का तरीका ये है, यीशु को देखने का ये मार्ग है। Jesus had a way of giving abstract answers to a very straightforward question. और यीशु के पास एक तरीका था, एक ढंग था कि बिल्कुल सीधे सीधे प्रश्नों का भी वो एक निराकार रूप से, एक एब्स्ट्रैक्ट रूप से उत्तर दिया करता था। What he was saying is the important thing is not to see my physical face. और यीशु वास्तविकता में ये कहने की कोशिश कर रहा था कि देखो, महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि आप मेरे शारीरिक मुख को देखो। To see my physical face, everybody sees it. Even the Pharisees see it, and so many people see it. मेरे शारीरिक मुख को, मेरे शारीरिक चेहरे को तो हर कोई देख रहा है, फरीसी लोग भी उसे देखते हैं, सब कोई देखते हैं। But to really see me, पर वास्तविकता में मुझे देखने के लिए you must be willing to fall into the ground and die. आपकी इच्छा होनी चाहिए कि आप भूमि में पड़कर मरो, Like a grain of wheat. जैसे गेहूं का दाना मरता है। That means you must be willing to lose that earthly attractiveness that you have. इसका मतलब आपके पास जो पृथ्वी के अनुसार एक आकर्षण है, आपके एक आकर्षण आप लोगों को अपने और करते हो, उसे छोड़ने की आप में इच्छा होनी चाहिए। This life that you have in this earth, ये जीवन जो है आपका इस पृथ्वी पर, like a grain of wheat has got an outer shell. जैसे गेहूं का दाना जो होता है उसका एक बाहरी एक शेल होता है, उसके ऊपर मानो एक बाहर से एक शेल होता है। And when it goes into the ground, it cracks open. And when it cracks open, the life inside that grain comes up. और जब वो जमीन में जाता है तो वो जो बाहर का जो शेल है, बाहर का जो उसका कठोर हिस्सा है, वो टूट जाता है और उसके अंदर का जो जीवन है वो जमीन के नीचे बाहर आता है, The earth, वो पृथ्वी से भी ऊपर आता है। and produces 100 grains of wheat. और फिर वो एक दाने से 100 दाने गेहूं के उत्पन्न होते हैं। That is the principle of all farming. सारे खेती बाड़ी का तो यही सिद्धांत है। One grain of wheat falls into the ground and it cracks open and the life inside comes out. गेहूं का एक दाना भूमि में पड़कर मर जाता है, उसका बाहरी सतह जो है वो टूटकर उसके अंदर का जो जीवन है उससे बाहर निकलता है। Now, if you don't let it go into the ground and fall into the ground and die, अब अगर आप उस गेहूं के दाने को भूमि में न पड़ने दोगे, उसे मरने ही नहीं दोगे, तो you take that grain of wheat and it's a beautiful grain of wheat and put it in a glass case and और अगर उस गेहूं के दाने को आप लोगे, आप कहोगे क्या ही सुंदर गेहूं का दाना है, उसे एक कांच में अच्छे से उसे सजा कर रखोगे, cupboard, कबर्ड में रख दोगे, it'll be a grain of wheat even वो केवल गेहूं का दाना ही रहेगा। after 100 years. 100 साल के बाद भी वो गेहूं का दाना ही रहेगा। But if you allow it to fall into the ground and die, पर अगर आप अनुमति देते हो कि वो भूमि में पड़कर मर जाता है, in 100 years it'll be 1,000,000 grains of wheat. 100 साल बाद आप देखोगे तो करोड़ों गेहूं के दाने बन जाएंगे। This is the secret of fruitfulness. ये फलवंत होने का रहस्य है। This is the secret of seeing Jesus. In other words, यही रहस्य है यीशु को देखने का। there must be a brokenness. दूसरे शब्दों में एक टूटापन होना चाहिए। That a brokenness, a grain of wheat which wants to appear beautiful before others. एक टूटापन होना चाहिए। अगर एक गेहूं का दाना हो जो केवल ये चाहता है कि दूसरों के सामने वो बड़ा सुंदर गेहूं का दाना प्रस्तुत हो या सुंदर गेहूं के दाने समान दिखे,
It'll never be willing to be broken or उसकी कभी ये तैयारी नहीं होगी कि वो टूट जाए to die, या मरने की उसकी तैयारी नहीं होगी, because it's concerned about its testimony. क्योंकि उसकी ज्यादातर चिंता यही है, वो अपने गवाही के विषय में चिंतित है। Many Christians are more concerned about their testimony before others. Everybody must think I'm a spiritual man. अधिकतर मसीही ज्यादा उनको चिंता इसी बात की होती है, उनके गवाही की। हर एक व्यक्ति को यही समझना चाहिए कि मैं एक आत्मिक व्यक्ति हूँ, More than their desire to see Jesus. I want यीशु को देखने की उनकी इच्छा से भी ये इच्छा ज्यादा बड़ी होती है। to ask you honestly, मैं आपको ईमानदारी से प्रश्न करना चाहता हूँ, what is your greatest desire? आपकी सबसे बड़ी इच्छा क्या है? Is it that everybody in the church would think you're a very spiritual person? आपकी सबसे बड़ी लालसा क्या है? क्या वो ये है कि कलीसिया का हर एक व्यक्ति ये सोचे कि आप एक बड़े आत्मिक व्यक्ति हो, Or is it your passion to see Jesus? I या आपकी तीव्र इच्छा ये है, लालसा ये है कि आप यीशु को देखना चाहते हो? couldn't care less whether people think I'm spiritual or not. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लोग मुझे आत्मिक सोचे या ना सोचे, It doesn't bother. I'm not interested in getting a reputation in the church. मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे दिलचस्पी ही नहीं है कि मैं कलीसिया में कोई एक कीर्ति प्राप्त करूं। I want to see Jesus. मैं यीशु को देखना चाहता हूं। There are very few people like that, I tell you. ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। In all our CFC churches, even in people who have been in the CFC churches for many years, हमारे सारे CFC कलीसियाओं में, जो हमारे कलीसियाओं में कई वर्षों से रहे हैं, उनमें भी they have a desire to have a good testimony. ऐसे बहुत कम हैं जिनके ऐसे कई लोग हैं जिनके अंदर यही इच्छा है कि उनकी एक अच्छी गवाही हो। They are disturbed when they feel something has happened which will spoil my testimony. वे बहुत विचलित हो जाते हैं कि अगर ऐसा कुछ हो जाए जो उन्हें लगता है जिसकी वजह से मेरी गवाही थोड़ी खराब हो जाएगी। अच्छा, That's what you're concerned about. The Lord sees that. आपको इसी की चिंता है क्या? प्रभु इन बातों को देखता है। He says, that's what you're concerned. Okay, pursue that. ये प्रभु कहता है कि अच्छा तुम्हें इसी बात की चिंता है तो उसी के पीछे उसी को खोजो। But there are others who say, Lord, what people think about me is not important. पर ऐसे दूसरे लोग हैं जो कहते हैं प्रभु लोग मेरे विषय में क्या सोचते हैं ये बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। Because what you think about me, that's the only thing that's important. I want to see you more clearly because क्योंकि प्रभु जो तू मेरे विषय में सोचता है वही सबसे महत्वपूर्ण है, और इसलिए मैं तुझे स्पष्टता से देखना चाहता हूँ, क्योंकि that's the only way I'll become like you. ये इकलौता मार्ग है मैं तेरे जैसा बन पाऊँ, जिसके वजह से And the only way to see you is for me to lose my outward attractiveness and to be broken. और अगर आपको देखने का इकलौता मार्ग यही है कि मैं टूट जाऊं और मेरा बाहरी जो एक आकर्षक होने की मेरी एक क्षमता है वो चली जाए, And misunderstood और मुझे गलतफहमी सहनी पड़े, and reproached and और मुझे निंदा उठानी पड़े, rejoice in it. Jesus मैं उसमें आनंद मनाऊंगा। said, when you're reproached and misunderstood, rejoice. यीशु ने खुद कहा अगर तुम जब निंदा तुम्हारी होती है और जब तुम गलत समझे जाते हो, तो गलत तुम्हारे साथ व्यवहार होता है, तब आनंद करो। I tell you, in my entire life, I may have seen 2 or 3 Christians like that. मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे पूरे जीवन में शायद मैंने 2 या 3 ही मसीही ऐसे देखे हैं। Most of them are so offended when people misunderstood me. Oh, अधिकतर लोगों को तो इतना बुरा लगता है कि अरे लोगों ने मुझे गलत समझा, oh, they misunderstood me. I must do everything to justify myself. अरे उन्होंने मुझे गलत समझा, अब मुझे हर एक संभव प्रयास करना पड़ेगा अपने आप को धर्मी ठहराने के लिए, अपने आप को सही ठहराने के लिए। When will they ever want be broken to see Jesus? कभी ऐसा कब होगा कि वे टूट जाएंगे और वे यीशु को देख पाएंगे? Brokenness is a wonderful thing. टूटापन ये एक अद्भुत बात है। Throughout Scripture, you find that you remember in the previous chapter, sorry, not the previous chapter, same chapter before he speaks about the grain of wheat falling into ground and dying. You see a picture of that in. और पूरे बाइबल में हम देखते हैं टूटापन एक अद्भुत बात है, और इसी अध्याय में जहाँ यीशु कहता है गेहूं के दाने के गिरकर मरने के विषय में, उसके ही पहले भी हम एक उदाहरण देखते हैं। Earlier on it says in the house of Bethany, chapter 12, verse 3. और 12वां अध्याय उसके 3रे वचन में लिखा है कि बेतनिया में एक घर के विषय में लिखा है, Mary was so grateful मरियम इतनी धन्यवादी थी that her brother Lazarus had been raised from the dead, कि उसका भाई जो लाजर है वो मृत्यु में से जिलाया गया था, that she took a pound of very costly perfume. कि उसने जटमासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र, बहुत महंगा इत्र लेकर, And that was in some type of bottle or jar, whatever they had those days. और वो किसी न किसी प्रकार की कुप्पी या बर्तन में रहा होगा जो उन दिनों होता था, And
she had to break it in order to let that fragrance of the ointment come forth. और मरियम को वो बर्तन जिसमें इत्तर था उसे तोड़ना पड़ा और तभी उस इत्तर का जो सुगंध है वो बाहर आ पाता, Otherwise, it won't come forth. नहीं तो वो सुगंध कभी बाहर नहीं आता. There's always brokenness before. And then it says, when she did it, verse 3, the whole house was filled with the fragrance of the perfume. और जब उसने वो इत्र को तोड़ दिया उस बर्तन को, तब तीसरे वचन में लिखा है कि आखिरी भाग में, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया. You see another example of that earlier on in John chapter 6. और इसी का एक और उदाहरण हम इसके पहले देखते हैं यूहन्ना उसके 6 अध्याय में. In John chapter 6, यूहन्ना 6 में. now that's not very clearly written here. Maybe we should see the other story, same story of the feeding of the 5,000 in Matthew 14. अब इस वचन में वो इतने स्पष्टता से नहीं लिखा गया. उसी कहानी को, जो 5,000 लोगों को खिलाए जाने की कहानी को, हम मत्ती इसके 14 अध्याय में देखेंगे. In Matthew 14, मत्ती we 14 read here, हम यहाँ पढ़ते हैं. the feeding of the 5,000, which we see in John 6, is written in more detail. और जो 5,000 लोगों को खिलाने की जो कहानी यूहन्ना 6 में है वो ज़्यादा डिटेल में, ज़्यादा उसके वर्णन यहाँ किया गया है In Matthew 14. मत्ती 14 में. Remember, all the miracles that Jesus did, he was teaching his disciples something. याद रखिए, हर एक चमत्कार जो यीशु ने किया वो अपने शिष्यों को उसके उन चमत्कारों के द्वारा कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा था. First of all, he was teaching that there's no problem that God cannot solve. सबसे पहले तो वो अपने शिष्यों को ये सिखा रहा था कि ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका परमेश्वर हल नहीं निकाल सके. That is the fundamental message in all the miracles. ये मूलभूत संदेश है सारे चमत्कारों में. Every miracle, there was one message. हर एक चमत्कार में एक ही संदेश था. No problem that God cannot solve. ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका हल परमेश्वर ना निकाल सके. He taught his disciples that for 3.5 years. उसने 3.5 वर्षों तक अपने शिष्यों को ये सिखाया. And if we have learned that, that solves a big problem in our life. That और अगर हम भी ये सीख जाए ये पार्ट, तो ये हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा हल, कई समस्याओं का हल निकलेगा. there's no problem God cannot solve. कि हम ये जानेंगे कि ऐसा कोई भी समस्या नहीं है जिसका हल परमेश्वर के पास नहीं है, जिसको परमेश्वर सही ना कर सके. So here was a problem with 5,000 people. और यहाँ एक समस्या है 5,000 लोगों की, There was not enough food. और उनके लिए पर्याप्त भोजन नहीं था. One boy had 5 loaves and 2 fish, and Jesus said in verse 18, एक लड़के के पास 5 रोटी 2 मछलियाँ थी, और 18 वचन में यीशु ने कहा, Matthew 14:18, मत्ती 14:18, bring them here to me. उनको यहाँ मेरे पास ले आओ. And he ordered the multitudes to recline on the grass. और फिर उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा. Now see what he did. अब देखिए उसने क्या किया. He took the 5 loaves and 2 fish. उसने 5 रोटियां और 2 मछलियों को लिया, And there were 2 things that he did. और उसने 2 बातें की. He blessed it, उसने उसको आशीषित किया, verse 19, 19 वचन, and then he broke it, और फिर उसे तोड़ दिया, and then fed the multitude. और फिर उसने उस बड़ी भीड़ को खिलाया. Now what I want you to see is, मैं चाहता हूं कि आप यहाँ इस बात को देखें. when he blessed the 5 loaves, it was still 5 loaves. जब उसने उन 5 रोटियों को आशीषित किया, हिंदी में लिखा है कि उसने स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद दिया, इंग्लिश में लिखा है कि उसने उसे आशीषित किया. जब उसने उस 5 रोटियों को केवल आशीषित ही किया था, But when he broke it, वे 5 रोटियां ही थी, पर जब उसने उसे तोड़ दिया it became 50,000 loaves तो वे 50,000 रोटियां बन गई. to feed all those 10,000 people, 5,000 men, plus a lot of women and children. So जिससे 10,000 लोगों ने उस दिन भोजन किया, 5,000 पुरुष और कई बच्चे और स्त्रियां थी. how did the 5 loaves become 50,000? और वो 5 जो रोटियां थी वो 50,000 रोटियां कैसे बन गई? Not just by being blessed, केवल आशीषित होने की वजह से नहीं, but by being broken. पर टूटने की वजह से, टूटेपन की वजह से. There's a message there which वहाँ एक संदेश है the disciples probably didn't understand then. जो शायद शिष्यों ने तब नहीं समझा था, They understood later. वे बाद में समझ गए. Very often we are so eager to pray, Lord bless me.
कई बार हम यही प्रार्थना करने की हमारी बड़ी इच्छा, बड़ी लालसा होती है कि प्रभु मुझे आशीष दे। Bless me is one of the most common prayers that all believers pray. मुझे आशीष दे प्रभु, ये सबसे आम प्रार्थना है जो सारे मसीही करते हैं। You're blessed and you remain the same. आप आशीषित होते हो और आप वैसे के वैसे ही जो पहले थे वही रहते हो। We also need to pray, Lord, now that you've blessed me, break me. हमें ये भी प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि प्रभु अब जो तूने मुझे आशीषित किया है, अब मुझे तो तोड़। Then 5 will become 50,000. तब 5 जो है वे 50,000 हो जाएंगे। This is the secret. यही रहस्य है। Whether you see it in the grain of wheat falling चाहे आप उसको गेहूं का दाना जो भूमि में पड़ता है उसमें to the देखें, ground and dying and जो भूमि में पड़कर मरता है coming forth so that we can see Jesus more clearly, और फिर वो बाहर जीवन लेकर आता है और उस प्रकार हम यीशु को और स्पष्टता से देखते हैं। or whether it's in the alabaster vial of perfume that's broken so that the odor fills the whole house, या वो जटामासी का जो इत्तर था जो टूटने पर वो जो सुगंध है पूरे घर उस सुगंध से भर गया, or या in the feeding of a multitude, एक भीड़ को खिलाने के उदाहरण में it's always brokenness, brokenness, brokenness. हमेशा टूटापन 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 है।